उन्होंने हमारी तरफ जो है ना वो कौरमा भी भेजा और जो है ना ये पुलाव भी भेजा। मैं कहने लगी थी कौरमा भी सेंड किया और ये पुलाव भी सेंड किया। तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ये बताएं थोड़ी देर हीटर चला सकते हैं? तो मैंने कहा चलो चला लो, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रिक हीटर है तो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बिल आ जाना है और फिर हमें लग पता जाना है, तो इसीलिए जो है ना थोड़ी देर ही बस चला। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। इतनी बातें है ना करने वाली और टाइम होता है शॉर्ट और बातें होती हैं बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आती कि कौन सी बात से स्टार्ट करूं, कौन सी बात से एंड करूं, समझ नहीं आ रही होती। तो खैर है ना, अभी मैं जॉब से आई हूँ। अच्छा, मैं ना जॉब से आते साथ मैं ना मोबाइल उठा लेती हूँ और मुझे पता होता है कि मेरा काम जो है ना वो व्लॉगिंग है, क्योंकि अपने काम से मोहब्बत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैं जॉब पे भी जाती हूँ ना, वहाँ पे भी मतलब अपना प्रॉपर टाइम देती हूँ। फिर वहाँ से आते साथ मुझे पता होता है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने उसको निभाना है। तो मैं घर आते साथ ना मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। और मेरा ना आज पता क्या हुआ, आज सुबह जो है ना मेरी आँख खुली तकरीबन 5 बजे। तो मैं 5 बजे उठी और मेरा ना बिस्तर से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैं जो हूँ ना बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना पहले उठी, हाथ मुँह धोया और जो है ना वो नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर मैं बिस्तर में चली गई। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने कोशिश की कि मैं अपना जो है ना वो व्लॉग एडिट कर लूँ, अपलोड कर लूँ, लेकिन ना इतनी ठंड लग रही थी ना कि कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। इवन कि मैं ब्लैंकेट में थी लेकिन फिर भी मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं कहूँ कि वो जो मैंने वज़ू किया था ना वो मुझे ठंड चढ़ गई और मेरी जो है ना वो जिसम मेरा गर्म हो ही ना, और इतनी सख्त ठंड थी ना और रात को जो है वो इतनी ज़्यादा फोक थी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल से मैंने जो है वो अपने आप को गर्म किया और मुझे पता ही नहीं चला मेरी कब आँख लग गई है। फिर मेरी आँख खुली तकरीबन हाँ मैं सोई रही, मैं मेरा ख्याल है 7 बजे फिर मेरी आँख खुली थी, फिर भी मैं सोई रही। और मैंने कहा नहीं अभी तो बहुत टाइम है, तो जॉब के लिए तो मैंने अभी तैयार होना है। मैं ना 9 बजे उठती हूँ, ब्लैंकेट से बाहर आती हूँ और फिर मैं तैयारी करके और फिर 10 बजे मैंने जाना होता है। तो खैर जो है ना अभी मैं जो है ब्लैंकेट में थी और मेरी फिर आँख लग गई। उसके बाद जो है ना पापा ने मुझे उठाया, पापा ने कहा कि जो है ना उठ जाओ, आज जॉब पे नहीं जाना। मैंने कहा हाँ जी जाना तो है। तो पापा ने कहा कि उठो और जो है ना तैयारी करो। तो पापा कहते 9:30 हो गए हैं। मैंने कहा वही आधा घंटा रह गया। जब मैं उठी और मैंने देखा टाइम तो 9:50। मैं इतना परेशान, मैं कहूँ 9:50 हो गए हैं, 10 मिनट मेरे जाने में है। तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे तैयारी करूँगी? लेकिन अल्लाह ताला के करोड़ों एहसान है कि शुक्र है मैं जो है ना मैंने अम्मी नाश्ता बना रही थी बाहर, मैंने फटाफट तैयारी की। मैंने जो है ना हर चीज़ अपनी पैक की और मैंने ऐसे ही बस ना वो जो मेरा क्या उसे कहते हैं बैग सा है, तो मैंने जो है ना शॉपिंग बैग सा मैंने उसके अंदर लंच वगैरह लेके जाती हूँ। तो वो मैंने उसके अंदर सारी चीज़ें डाली अपनी और मैंने बैग उठाया, मैंने ऐसे स्ट्रोलर जो है ना किया और मैंने शूज़ पहने और मैंने फटाफट जो है ना वो मैंने तैयारी की। और 5-10 मिनट के अंदर यकीन माने मैंने तैयारी करके वो जाने की। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं। और रास्ते में आपको पता है कि जो रिक्शे वाले होते हैं, जो बस वाले होते हैं, मैं बस पे भी जाती हूँ और रिक्शे पे भी जाती हूँ। मतलब पहले रिक्शे पे मैं बैठती हूँ, फिर उससे उतर के मैंने बस में जाना होता है। तो घर से काफ़ी दूर है। तो मैं ना अम्मी को ये बता रही थी कि बस और रिक्शे वाले ना थोड़ा सा भी ध्यान नहीं करते अगले बंदे को कितनी लेट हो रही है। उनको ये होता है कि इस सवारी को भी बिठा ले, उसको भी बिठा ले, इसको भी बिठा ले। तो मैं बेचारी चीखती रह जाती हूँ कि भाई मुझे लेट हो रही है, थोड़ी तेज़ चला ले, थोड़ी तेज़ चला ले। मैं अपने भाई के साथ जाऊँ ना तो मुझे बहुत जल्दी मैं पहुँच जाती हूँ। और अगर मैं जो है मतलब वैसे रिक्शा वगैरह लोकल जाऊँ तो वो फिर जो है इतना ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है ना। तो खैर जो है ना ये शुक्र है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का कि मैं टाइम से पहुंच गई। और मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे ना देर ना हो।
तो खैर जो है ना मैं मतलब वहाँ पे जाके मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। पापा जो हैं वो अम्मी नाश्ता पैक कर रही थी मेरा, पापा मेरी चाय ठंडी कर रहे थे, मतलब नीम गर्म मैं पीती हूँ, मुझसे गर्म गर्म पी नहीं जाती और वैसे भी लेट हो रही थी। तो पापा ने मेरी चाय जो है ना वो थोड़ी सी ठंडी करके दी और मैंने फिर चाय पी और मैंने ऐसे फटाफट निकलने की। तो ये शुक्र है मुझे जाते साथ रिक्शा मिल गया, फिर रिक्शे से उतरी तो शुक्र है बस जो है ना वो उसने भी टाइम से पहुंचा दिया था। अक्सर औकात क्या होता है, बाज़ औकात के वो जो होते हैं ना बस वाले, तो वो बस जो है वो ड्राइवर जो है वो इतना लेट करेगा ना, तो मुझे है ना वो लेट ही करवा देता है। मैं फिर ना दुआएं मांग रही होती हूँ रास्ते में, जब मुझे लेट हो रही होती है ना मैं तो बिस्मिल्लाह और पता नहीं कौन कौन सी दुआएं नहीं पढ़ छोड़ती कि मुझे जो है ना बस लेट ना हो। मुझे इतनी टेंशन होती है, आपको नहीं पता, मेरे ऐसे ना पसीने छूट रहे होते हैं। मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला मुझे टाइम से पहुँचा दे। तो खैर जो है ना मतलब आज सुबह जो है वो बस लेट हो गई, मुझे मेरी तरफ से लेट हुई, लेकिन वैसे वहाँ पे मैं टाइम से पहुँच गई थी। फिर उसके बाद अभी मैं घर आई हूँ और घर आते साथ जो है ना मैंने खाना शाना जो है ना वो सही से खाया हुआ है और मतलब दोपहर को भी सही खा लिया था, शाम का भी तकरीबन कुछ ना कुछ जो है ना वो मैं खा लिया था। तो अभी मुझे ना भूख नहीं लग रही, लेकिन मैं जैसे घर आई हूँ तो उस दिन मैंने आपको जो है ना वो बताया है कि अम्मी ने बनाना था सोन हलवा और मैंने आपके साथ विंटर स्पेशल डिश शेयर करनी थी। तो आज मेरी अम्मी बना रही हैं विंटर स्पेशल डिश। और ये जो विंटर स्पेशल डिशेस होती है ना, ये कोई आसानी से नहीं बनती, इनके ऊपर इतना टाइम लगता है ना कि आपकी सोच है। ये जो सोन हलवा है, गजरेला है और ये नकाशते वगैरह, पंजीरियाँ वगैरह, ये कोई आसान नहीं होती, इनके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगता है। ख़ास तौर पे सोन हलवा और गजरेला, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरी अम्मी जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है ना वो कुक है और मैं अम्मी को कहती हूँ कि अपना खाना बना के सेल करना शुरू कर दे, इतना अच्छा आप बनाती हैं। तो विंटर में तो आपको पता है सोन हलवा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अभी जो है ना वो बना के सोन हलवा, मेरी अम्मी के बाजू जो है वो थक चुका है, लेकिन फिर भी अम्मी बना रही हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले अभी मैं आपको ना इधर लेके जाती हूँ। मैं अभी आई हूँ और ज़रा ये देखिए, कितना टाइम रहता है इसको तैयार होने में। तो जी यहाँ पर हमारे नेबर्स ने जो है ना वो खाना भिजवाया था, उनके बेटे की शादी थी। तो शादी पे तो हम नहीं गए ना, उन्होंने बुलाया था, लेकिन उन्होंने हमारे घर खाना पहुँचा दिया। हमें लगा कि शायद जो है ना दोनों शॉपरों में जो है ना वो मतलब एक में नमकीन चावल होंगे और एक में जो है ना मीठे होंगे, लेकिन दोनों में ही नमकीन थे। तो एक जो है प्लेट अम्मी ने निकाल ली और ये जो है ना सिस्टर ने और अम्मी ने मिलकर खाई, और दूसरी जो प्लेट थी ना वो अम्मी ने मेरे लिए रखी थी क्योंकि मैं जॉब पर गई हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोरमा इतना मज़ेदार था, राइस भी बहुत ही मज़ेदार थे। तो उन्होंने हमारी तरफ खाना भिजवाया, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अच्छे नेबर्स होना ना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जी ये जो है मेरा खाना है और कल मैंने माशाल्लाह से खाई थी आलू बिरयानी और आज जो है ना मेरे लिए अल्लाह ताला ने जो है ना वो इंतज़ाम कर दिया है। और हमारे जो नेबर्स हैं ना साथ वाले, उनकी जो है ना वो बेटे की एक उनका इकलौता बेटा, उनकी शादी थी, तो उन्होंने हमारी तरफ जो है ना वो कोरमा भी भेजा और जो है ना ये पुलाव भी भेजा। मैं कहने लगी थी कोरमा भी सेंड किया और ये पुलाव भी सेंड किया, लेकिन ना उन्होंने भेजा था। और जो कोरमा है ना वो थोड़ा बहुत अम्मी लोगों ने खाया है और साथ में जो है ना अम्मी ने आज घर पे बनाया था आलू गोभी। और मैंने कहा कि मेरे लिए जो है ना, क्योंकि मैंने कल थोड़ा से ही जो है ना वो बिरयानी खाई थी, मेरा दिल था आज मैं जॉब पे ना साथ लेके जाऊँ लंच में। तो अम्मी ने कहा वो तुम्हारे छोटे बहन भाइयों ने खाना, तुम ना खाओ, तुम पराठे लेके जाओ। तो मैं पराठे लेके चली गई। फिर जो है ना अब मैं आई हूँ तो मैंने कहा मैंने कोरमा नहीं खाना और ना ही मैंने आलू गोभी खानी है, मैंने तो भाई चावल खाने हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये खाना आपने देखा है, ये देखे ये चिकन वाला पुलाव है, ये मेरी चाय गरम गरम और ये मेरा रायता। तो खाना मेरा आ चुका है और मैंने जो है ना खाने को वेट बिल्कुल नहीं करवाना, तो मैं खाना खा लेती हूँ। और क्योंकि जाहिर बात है आपको पता है सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में ठंडा खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, तो खाना शाना खा लेते हैं। और मेरा ना यकीन माने इतने दिनों से, कल भी मैं यही कह रही थी, अगर आपने कल वाला मेरा व्लॉग देखा तो आपको पता होगा, कल भी मैं यही कह रही थी कि अम्मी को मैंने कहना है चिकन वाली बिरयानी, तो अल्लाह ताला ने चिकन वाला पुलाव भेज दिया मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे नसीब में जो है वो ये चिकन वाला पुलाव लिखा होगा। खैर आज जो है ना माशाल्लाह से दिन बहुत अच्छा गुजरा मेरा। तो बस जो है ना आज पता नहीं क्यों मेरे हाथ से चीज़ें गिर रही थी, मुझे ये नहीं समझ आई
एक दो बार इस तरह हुआ है। तो कभी कभी पता है क्या होता है, कोई चीज़ भी हाथ में उठाओ ना वो गिरने लग जाती है, पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। तो खैर जो है ना अब खाना शाना खा लेते हैं। अम्मी ने जो है वो खाना नहीं खाया, अम्मी जो है वो बिजी थी और अम्मी जो है ना अभी थकी हुई जो है ना वो लेटी हैं। तो अम्मी ने कहा मैंने खाना नहीं खाना, पापा ने खाना खा लिया, पापा ने इवन के चाय भी पी लिया। तो चाय हमारी तरफ बड़े शौक से पी जाती है, चाहे खाना ना भी खाओ ना, लेकिन चाय जो है ना वो लाजमी से पी जाती है। तो पापा ने जो है ना वो चाय वगैरह जो है वो पी ली और साथ में खाना भी खा लिया, और अम्मी ने जो है ना वो चाय पी लिया और मैंने अब खाना खाना। तो ये देख सकते हैं आप। तो गाइस बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा खाना शाना मैंने खा लिया है। तो मैंने अम्मी से पूछा अम्मी ये बताएं थोड़ी देर हीटर चला सकते हैं? तो मैंने कहा चलो चला लो, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रिक हीटर है तो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बिल आ जाना है और फिर हमें लग पता जाना है, तो इसीलिए जो है ना थोड़ी देर ही बस चलाते हैं। तो जब मैं आती हूँ जो है ना जॉब से वापस, तो थोड़ी देर मैं चलाती हूँ, फिर जब भाई आता है थोड़ी देर वो चलाता है, और अम्मी लोग जो है ना वो तो मेरा ख्याल है चलाते ही नहीं हैं, या बहुत कम, अगर कभी जो है ना वो हाथ वगैरह जो है ठंडे गए हों या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो 5-10 मिनट चला लिया। हम बहुत कम जो है ना वो हीटर चलाते हैं। और कमरा हमने वैसे ही बंद रखा होता है, विंडो भी बंद होती है और जो है ना डोर भी बंद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो हीटअप हुआ होता है और जो है ना उधर इतनी ठंड नहीं आती। तो आज वैसे ना इतनी ठंड नहीं थी, आज मैं आई हूँ ना तो मुझे इतनी खास ठंड नहीं लगी। हाँ मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी, पता नहीं शायद मेरे ना शोल्डर पे ना पेन स्टार्ट हो गई थी, मैंने ना बैग बहुत गलत तरीके से पहना हुआ था और जो है ना वो मुझे इतनी पेन होने लग गई। तो मैंने फिर जो है ना वो बैग को ठीक किया, उसके बाद जो है तब जाके जो है ना वो मेरी कोई पेन कम हुई। और अभी जो है ना मैंने ये चाय गर्म की अपने लिए, ये देखें। तो खैर जो है ना खाना शाना मैंने खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत जो है ना वो खाना अच्छा था और हमारे नेबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें जो है ना इतने अच्छा जो है वो खाना भेजा है। और जो है ना ये मेरे नसीब में रिस्क लिखा हुआ था और मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही जो है ना वो स्पाइसी किस्म के चावल थे और ऊपर मैंने रायता डाला, मुझे मज़ा आ गया। जैसे मेरा खाने का दिल था ना बस वैसे ही मुझे मिल गए। और इधर से जो है ना हीटर उसकी हीटअप मतलब हीट इतनी ज़्यादा लग रही है, मेरी टांगें जल रही हैं यकीन माने। तो मेरी चाय जो है ना वो भी ठंडी हो रही है, साथ साथ मैं चाय भी पी लेती हूँ। तो जो चाय है ना वैसे जो मॉर्निंग की चाय होती है वो पापा ही बनाते हैं। तो शाम टाइम जो है ना वो हम सर्दियों में तो हम 2 टाइम पीते हैं, गर्मियों में 1 टाइम ही जो है ना वो पी जाती है। तो रात को जो है ना वो हम नहीं पीते, रात को तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो दिन में जो है ना सुबह सुबह ही बस चाय पी ली, उसके बाद जो है पापा जो हैं वो 1-2 बार अगर बाहर से पी ले तो पी ले, नहीं तो वो भी नहीं इतनी पीते। तो गर्मियों में हम दूध सोडा और ठंडी चीज़ें जो है ना वो पीते हैं। और सर्दियों में जो है ना वो हमारी तरफ 2 टाइम जो है लाजमी चाय बनती है, 3-4 भी हो जाती है, लेकिन 3-4 बार भी बन जाती है, लेकिन 2 बार मस्ट है। तो एक बार जो है वो पापा बनाते हैं सुबह, और रात को जो है ना वो अगर अम्मी जो हैं वो यानी कि फ्री हो तो अम्मी बना देती हैं, नहीं तो वो भी पापा ही बनाते हैं। और हम जो है ना आदत हो गई है, जब हम छोटी थी ना, जब हम स्कूल टाइम में थी तो तब पता क्या होता था, मेरी पहले आप ही बनाती थी चाय और फिर जो है ना पापा ने मुझसे बनवानी स्टार्ट की। तो मैं इतनी अच्छी चाय बनाती थी ना यकीन माने, पापा को इतनी पसंद आनी और पापा ने स्पेशल कहना कि मेरी बेटी बनाए। तो मैंने पापा को फिर चाय बना कर देनी, अम्मी पापा इतना जो है ना वो खुश हो जाते थे, बहुत अच्छी मैं चाय बनाती हूँ। वैसे तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो भी बहुत अच्छी बनाती है, मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर भी जो है ना बस वो भी बहुत अच्छी बनाती है। वो तो आप ना ही पिए तो ठीक है मैं मजाक कर रही हूँ, उसकी भी अच्छी होती है। बस वो जो है ना कभी कभी जब उसका मूड नहीं होता ना तब वो जान छुड़ाने वाली हरकतें करती है बस, वैसे वो भी अच्छी बना लेती है। तो खैर जो है ना मैंने और मेरी बड़ी सिस्टर ने ना बहुत अच्छी चाय बनानी। तो फिर उसके बाद आपको पता है कि पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद हमने जैसे ही जॉब स्टार्ट की, तो फिर जाहिर बात है इंसान या फिर घरदारी कर सकता है या फिर नौकरी कर सकता है। तो फिर जो है ना हमने जब जॉब स्टार्ट की तो फिर जो है ना हमने यानी कि जॉब से थके हुए आना, तो जाहिर बात है फिर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना इतना थके हुए आए हैं, तो फिर खाना शाना जो है ना वो अम्मी पापा ने जो है ना वो हमें मतलब पेश करना। तो इस तरह ही मतलब हम लोग इतना थके हुए होते थे ना कि खाना खाने की भी कभी कभी हिम्मत नहीं होती थी। तो खैर जो है ना फिर इस तरह होना कि चाय जो है ना वो फिर पापा ने आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना खुद ही बनाना स्टार्ट कर दी। पहले अम्मी बनाती थी
हमारे बाद। तो फिर जो है ना अब पापा बनाते हैं और अब हम जो है ना पापा के हाथ की चाय पीते हैं और बहुत जो है ना वो तारीफ़ भी करते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मेरे पापा कभी कह दे ना कि छोटी सिस्टर बनाती है, तो मैं कहती हूँ पापा वो चाय जो है ना वो उसने जान छुड़ाने वाली बनानी है तो मज़ा नहीं आना। चाय जो है ना वो दिल करता है इंसान जो है ना बहुत अच्छी जो है ना वो टेस्ट वाली हो तो तब पिए, नहीं तो दिल ही नहीं करता चाय पीने का। तो खैर जो है ना आज का व्लॉग बस इतना ही था और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोल बोल के भी थक गई हूँ और मेरा मूड माशाल्लाह से आज सुबह का फ्रेश है। और आज बस सुबह थोड़ी सी लेट हो गई थी, सुबह मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी सुबह सुबह, लेकिन ये है कि मैं जब टाइम से पहुंची फिर मेरा मूड ठीक हो गया था, नहीं तो फिर ना सारा दिन ही मेरा मूड इतना ख़राब रहना था ना। तो बस अल्लाह ताला का हर हाल में बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया करें। तो जी यहाँ पर जो है ना हमारे नेबर्स की जो है ना वो यहाँ पर आज बारात का दिन था और मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो मैं जो है ना छत पर गई और छत से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गाड़ी कितनी प्यारी उन्होंने सजाई हुई है। तो यहाँ पर जो है ना अब बारात जो है वो जाने लगी थी और काफ़ी ज़्यादा उनके मेहमान वगैरह भी आ रहे थे। और मुझे ना ये जो बारात की गाड़ी होती है ना वो ऐसे सिंपल सिंपल पसंद है, उन्होंने बहुत प्यारी सजाई हुई थी। कुछ लोग ना ऊपर फूलों वाली जो सजावट करते हैं ना, जो मतलब डिस्टेंस पे फ्लावर जो है लगाते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मुझे इतनी ये डिसेंट और इतनी प्यारी लगी, मैंने कहा कितनी प्यारी उन्होंने जो है ना वो सिंपल सी जो है वो डेकोरेट किया गाड़ी। और यहाँ पर जो है ना अब एक एक करके मेहमान आ रहे थे, फीमेल्स भी थी मेल भी थे और गाड़ी के अंदर जो है ना वो जा रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वैसे जो है ना समझ नहीं लगी कि हमारे नेबर्स कौन से हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनके मेहमान थे तो समझ ही नहीं लगी कौन से जो है ना वो उनकी बेटियां हैं, कौन से जो है ना वो ये अंकल हैं, तो ना उनकी नहीं समझ लगी। बाकी जो है ना उनके मेहमान इतने ज़्यादा थे तो एक एक करके ना वो मैरिज हॉल जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और हमने ना बहुत ज़्यादा जो है ना घर बैठ गई इनकी शादी इंजॉय कर ली है, वैसे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो गाड़ी वगैरह भी उन्होंने साफ़ कर ली थी और दूल्हे को जो है ना वो भी मैंने नहीं देखा, तो समझ ही नहीं लगी कौन सी जो है ना वो यहाँ पे जो है दूल्हा है, कौन से जो हैं वो घर वाले हैं। तो माशाल्लाह से सारे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। इवन के जो साथ हमारे नेबर्स हैं ना, उनकी जो छोटी मतलब बेटी है वो मेरी माशाल्लाह से अच्छी दोस्त है, मेरी सिस्टर की भी और मेरी, तो उसकी भी नहीं समझ लगी, वो तैयार हुई हुई थी तो हमें नहीं पता चला कि वो कौन सी है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके फैमिलीज़ जो है ना वो जा रही थी, गिफ्ट्स भी वो लेके जा रहे थे। तो जो है ना यहाँ पर माशाल्लाह से वो सारे कितना तैयार हुए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो जो है ना ये वैसे हमारे घर जो है ना शादी बहुत पहले जो है ना हमने इंजॉय की हुई है। तकरीबन जो है ना वो मेरे लास्ट टाइम जो है ना कज़न की शादी थी और इसको भी साल हो रहा है। तो जो है ना मुझे शादी पे जाने का बड़ा जो है ना वो शौक़ होता है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया अब शादी पे नहीं गए और ना ही किसी ने बुलाया। तो हमें ये था कि जो है ना हम शायद जाएं, तो आंटी ने कहा था हम आपको बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो देख के मज़ा बड़ा आ रहा था और माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे उन्होंने ड्रेस पहने हुए थे और इतने अच्छे लग रहे थे, साड़ियाँ, लहंगे, शरारे, और इतना जो है ना वो उन्होंने प्यारा जो है ना वो ख़ुद को जो है वो तैयार किया हुआ था। तो शायद पॉलर से तैयार हुए थे इस वजह से। तो खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो है ना यहाँ पर सारे जो हैं वो बैठ के जा रहे थे और माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ही जो है ना वो अच्छे तरीके से शादी की है। और यहाँ पर जो है ना ये आप देख सकते हैं कि ये वैसे इन्होंने अपनों में ही की थी। हम एक दफ़ा इनके घर गए थे तो आंटी भी बहुत नाइस हैं और इनकी बेटियाँ भी माशाल्लाह से बहुत नाइस हैं। तो जो है ना ये अच्छे नेबर्स होना ना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने हमारे साथ जो है ना जो उनका रवैया था वो माशाल्लाह से इतना अच्छा था ना, तो बहुत कम ऐसे होता है कि आप कहीं पर जाएं, आप न्यू हों, और क्योंकि हम रेंटेड है ना तो न्यू हों तो आपके साथ जो है ना वो अच्छा सलूक किया जाए, हमसाए आपको अच्छे मिले ना मिले। तो ये बहुत जो है ना वो अम्मी को बहुत ज़्यादा डर होता है। तो माशाल्लाह से हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं और इनका रवैया भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर तो यहाँ पर जो है ना अब मेरा ख्याल है घर वाले जो है ना वो गाड़ी में बैठ रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अम्मी तो मुझे बता रही थी कि मैंने तुम्हारी आंटी को पहचान लिया, लेकिन बाकियों का मुझे समझ नहीं लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना सारे लोग जो हैं वो तैयार होके जा रहे थे
और सब माशाल्लाह से कितने ज़्यादा रेडी थे और सब जो है ना गिफ्ट्स वगैरह और जो है ना ये सेहरे वगैरह लेकर जा रहे थे वहाँ पर शादी हॉल में, जो है एंट्री से पहले जो है ना उन्होंने पहनने थे। और जो है ना मेरा ख़्याल है सारे ही जो है तकरीबन चले गए थे और यहाँ पर अब जो है ना वो ये बारात भी जाने लगी थी। तो खैर जो है ना अब मैंने जो है आज बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकी हुई थी और मुझे ना थोड़ी सी लेट भी हो गई। तो ये जो है ना वीडियो मैंने सिस्टर को ही कही थी कि वो बना दे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आती हूँ। तो अम्मी ने तो मुझे कहा था कि इनकी जो है ना प्रॉपर जो है वो घर के बाहर से भी लाइट्स वगैरह भी दिखा देना, लेकिन वो जो है ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और फिर जो है ना भाई को मैंने कहा था कि वो रिकॉर्ड कर दे, तो मैं आपको लास्ट में वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं, अब पता नहीं क्या जो है ना वो यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे। तो जो है ना अभी भी गाड़ी नहीं चली और यहाँ पर कैमरामैन भी पास में खड़ा था और जो है ना सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे थे जाने का। तो माशाल्लाह से जो है ना ये देखिए यहाँ पर वीडियो शीडियो भी उन्होंने बनानी थी। तो सारे जो है ना वो गाड़ी में बैठ गए थे और यहाँ पर जो है ना अभी भी वीडियो शूट जो है ना वो चल रहा था और फ़ोटो वगैरह भी लोग जो है ना उतार रहे थे। तो बाकी जो मेन फंक्शन होता है वो तो आपको पता ही है, वो मैरिज हॉल में ही होता है, वहाँ पर जो है वीडियो वगैरह बनती हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब सारे माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे और शायद ये दूल्हा था जिसकी वीडियो शीडियो बना रहे थे, ये आप देख सकते हैं। तो उसने सारा भी पहना हुआ है और तैयार भी माशाल्लाह से काफ़ी हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो माशाल्लाह से जो है ना इनके बेटे की शादी जब हमने सुना ना तो आंटी ने बताया कि जो है ना बहुत ही जो है ना वो हमने अच्छे तरीके से करनी है और माशाल्लाह से जैसे उन्होंने कहा था ना वैसे ही उन्होंने किया है। तो जब एक ही बेटा हो ना तो ज़ाहिरी बात है फिर सारे अरमान उसी पे ही पूरे करने होते हैं। हमारे ख़ुद का माशाल्लाह से एक ही भाई है, तो हम लोग भी कहते हैं कि हमने बड़े जो है ना वो मतलब अरमान अपने पूरे करने हैं, हमने ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इस वक्त जो है ना हमें जो है ना अपने भाई की जो है ना वो हो रहा था कि जब उसकी शादी होगी, वो तैयार होगा, वो गाड़ी में बैठेगा, तो हमें अपना जो है ना वो सारा सीन याद आ रहा था। तो खैर अभी तो वो छोटा है तो अभी तो उसकी नहीं करनी है, लेकिन वैसे हम लोग सोच रहे थे। तो अम्मी हंसने भी लग गई। खैर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब सब जो है ना गाड़ी में बैठ चुके थे और वीडियो वगैरह बन चुकी थी। तो जो है ना अब ये सब जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊं। और मोबाइल का जो मोबाइल पकड़ पकड़ के भी ना मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गई थी। और आप देख सकते हैं कि सारे गाड़ी में बैठे हैं, फिर भी जो है ना वो वीडियो और फ़ोटो जो है ना वो अभी बन रही थी, क्योंकि कैमरा मैन ने अच्छे तरीके से बनानी थी और वीडियो। और फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने जाना था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। लेकिन जो है ना इतनी मैंने लंबी वीडियो बनाई, मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, यही जो है ना यादें होती हैं, यही क्लिप्स होते हैं, तो रिकॉर्ड करने चाहिए। तो खैर हमारे नेबर्स के बेटे की माशाल्लाह से एक ही उनका बेटा, उनकी शादी हो गई है। तो अब जो है ना यहाँ पर मैंने कहा चलो आप भी इंजॉय कर लें। तो मैंने तो है थोड़ा वो जो है मैंने भी वीडियो ही देखी थी, तो आप लोग भी वीडियो देख के इसको इंजॉय करें। अब सब गाड़ी में बैठ चुके थे और बारात जाने लगी थी। तो बस यही जो है ना छोटा सा क्लिप था, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। तो बारात यहाँ पर जा चुकी थी और रात को मैंने कहा चलो आपके लिए थोड़ी सी इनकी लाइट्स भी दिखा दूँ। और मुझे भी जो है आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। और मेरा नाम रामीन आफ्ताब है और नाम लेकर आपने मेरे लिए खुसूसी दुआएं करनी हैं। अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे जो है बहुत ज़्यादा पैसा दे दे और बहुत सी सेहत दे दे, बहुत सी खुशियाँ दे दे। और मुझे बस अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। जैसे कि मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, वैसे आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।